अप्रैल आ गया। अब अप्रैल मई जैसे आता है वैसे ही मन में ख्याल आता है कि अब बच्चों की छुट्टियां कब लगेंगी, और जैसे बच्चों की छुट्टियां लगती है हमारे कदम मायके की तरफ बढ़ने लगते हैं और हमारे बैग पैक होने लगते हैं कि अब हम मायके जाएंगे रहने के लिए। तो कई बार तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुझे मायके जाने की इतनी एक्साइटमेंट क्यों होती है, क्या ससुराल में तुझे कोई कमी है? तो ससुराल में कोई कमी नहीं होती है, लेकिन मायके जाने का एहसास वो अलग ही होता है। हम वहां फिर से बचपन जीने लग जाते हैं। और मायके जाने की भी एक उम्र और एक सीमा होती है। कहते हैं ना कि जैसे मैंने अपनी मम्मी को देखा है, अपनी सासू माँ को देखा है, कि मैं उनसे कहती हूँ कि मम्मी आप अपने मायके क्यों नहीं जाती हैं, तो मम्मी कहती है कि वहां कोई फंक्शन थोड़ी है, वहां कोई त्योहार थोड़ी है जो मैं बिन बुलाए चली जाऊं। लेकिन ये वो वक्त है जहां बिन बुलाए बेटी कभी भी अपने मायके जा सकती है, और वहां जाकर जो वो अपना बचपन जीती है, जहां वो अपनी खुशियों को फिर से दोबारा जीने लग जाती है। ससुराल में भी वो सारी खुशियां मिलती हैं, लेकिन जो एक माँ के आंचल में जो बेटी ने अपना बचपन बिताया है वो वक्त वो फिर दोबारा जीने लग जाती है। तो मुझे तो हस्बैंड कई बार कहते हैं कि चल मैं तुझे फॉरेन ट्रिप घुमा लाता हूँ, मालदीव चलते हैं। तो मैं उनसे बस यही कहती हूँ तुम मुझे मेरे मायके ही छोड़ दो। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरा मायका पिछली गली में है। मैं जब भी आना जाना करती हूँ या ऑफिस से आना जाना करती हूँ, मैं सिर्फ अपनी मम्मी को देख लेती हूँ, बाहर खड़े खड़े 2 मिनट बात कर लेती हूँ तो मेरा जी भर जाता है। लेकिन फिर भी मम्मी मुझे फोन करके कहती है कि तू इस बार रहने के लिए आ रही है ना। तो वो एक माँ और एक बेटी वही जान सकती है कि एक मायके जाने की फीलिंग क्या होती है। तो मुझे तो बेसब्री से इंतजार रहता है अपने मायके जाने का। आप लोगों को भी मायके जाने का इंतजार होता है?